हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम अनीता देसाई की फेमस नॉवल इन कस्टडी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवल में अनीता देसाई ने हमें जब इंडिया को नया नया इंडिपेंडेंस मिला तो लोगों की लाइफ्स कैसे बदल गई और सारे कस्टम्स और लोगों के एटीट्यूड्स में क्या बदलाव आया और हमारा कल्चर कैसे धीरे धीरे चेंज होने लगा, इसके बारे में बताया है। तो हम चलिए अब सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नॉवल है उसे 1984 में लिखा गया था और इसकी जो स्टोरी है वो दिल्ली में बेस्ड है और इस नॉवल को बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था 1984 में। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नॉवल है, बुक है, वो सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड मीनिंग इन लाइफ के बारे में है। यानी जो स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर देवेन शर्मा, वो अपनी पहचान को ढूंढ रहा होता है, जिंदगी के मायने, जिंदगी के मतलब को ढूंढ रहा होता है। तो ये जो स्टोरी है वो 1980 और 1999 के बीच में है और इस स्टोरी में कस्टम्स, एटीट्यूड्स और कल्चर में कैसे बदलाव आया, इंडिया के लोगों में क्या बदलाव आया, जब नया नया इंडिपेंडेंस मिला, नई आज़ादी मिली तो कैसे लोग चेंज होने लगे, इसके बारे में बताया है। अब चलिए हम लोग कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो देवेन शर्मा का है। देवेन शर्मा एक हिंदी प्रोफेसर थे मीरपुर में, और मीरपुर जगह का नाम है और वहाँ पर लाला राम लाल कॉलेज, इस कॉलेज में वो हिंदी के प्रोफेसर थे और वो अपनी बोरिंग ज़िंदगी से, मुंडेन लाइफ यानी बोरिंग ज़िंदगी से थक गए थे। उन्हें उर्दू बहुत पसंद थी। उर्दू पसंद होने के बावजूद आज उनके दौर में कोई भी उर्दू नहीं सीखना चाहता था और इसीलिए वो हिंदी के प्रोफेसर बन गए थे, हिंदी सिखाने पे मजबूर हो गए थे, जबकि उन्हें उर्दू बहुत पसंद थी। और नूर नाम के एक फेमस उर्दू पोएट को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अगला जो कैरेक्टर है वो है नूर शाहजहानाबादी, अ फेमस उर्दू पोएट। तो ये फेमस उर्दू पोएट थे और वो हमेशा दुख मनाया करते थे इस बात का कि कैसे जो उर्दू है आज उसे कोई बोलना नहीं चाहता और धीरे धीरे उर्दू को सब लोग भूलते जा रहे हैं। वो काफ़ी उम्र के इंसान हैं और एक दुख भरी ज़िंदगी जीते हैं क्योंकि उनकी 2 पत्नियां थी और दोनों पत्नियां हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहती थी। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है मुराद का। मुराद देवेन का फ्रेंड होता है जो काफ़ी चालाक इंसान था और उसका एक पब्लिशिंग हाउस था जिसमें से वो एक मैगजीन निकाला करता था। उस मैगजीन का नाम था आवाज़। नेक्स्ट कैरेक्टर है सिद्दीकी। वो देवेन के साथी थे, उर्दू के लेक्चरर थे और उन्हें भी इस बात का दुख था कि उर्दू लैंग्वेज जो है वो डिक्लाइन हो रही है, ख़त्म होते जा रही है, कल्चर ख़त्म होते जा रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है साफिया, जो कि नूर की पहली पत्नी थी, इम्तियाज़ नूर की सेकंड वाइफ थी। और इम्तियाज़ जो है वो काफ़ी एम्बिशियस औरत थी और वो नूर से उसके फेम और वेल्थ दोनों को छीनना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से नूर से भी ज़्यादा फेमस हो जाए, इसीलिए वो पोइट्री वगैरह लिखती थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है सरला का। तो जो सरला है वो देवेन की वाइफ है और सरला देवेन के साथ खुश नहीं थी और ऐसा लगता था जैसे देवेन को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब चलिए हम लोग इस समरी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर में ही ऑडियंस को बताया जाता है देवेन शर्मा के बारे में, जो कि मीरपुर में रहता है। मीरपुर एक जगह थी जो दिल्ली के पास है और ये काफ़ी छोटी सी जगह है, डस्टी है, अनरिमार्केबल है, यानी इस जगह के बारे में कुछ भी खास नहीं है। और देवेन जो है वो अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है, बोर्ड है और हमेशा ये सोचता रहता है कि वो एक फेलियर साबित हुआ है अपनी ज़िंदगी में। तो उसका एम्बिशन था उर्दू का पोएट बनना, लेकिन इस करियर में कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे और इसी वजह से वो हिंदी के प्रोफेसर बन गए थे। और उनकी जो शादी हुई है उसमें भी कोई प्यार नहीं है, तो लवलेस मैरिज है वाइफ के साथ। और वो हिंदी लिटरेचर सिखाया करते थे एक छोटे से कॉलेज में, जबकि उन्हें उर्दू बहुत ज़्यादा पसंद थी। एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड देवेन ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट Urdu poet. He listened to his father recite different poems by a famous poet नूर शाहजहानाबादी। तो जब से वो बच्चे थे देवेन हमेशा ये सोचते थे कि उनको एक उर्दू पोएट बनना चाहिए, क्योंकि उनके जो फादर थे हमेशा वो
पोइट्री सुनाया करते थे और वो पोइट्री नूर शाहजहानाबादी एक फेमस उर्दू पोएट की पोएम्स होती थी, तो इसलिए देवन को उर्दू पोइट्री बहुत पसंद थी। लेकिन वो पोएट नहीं बन पाया और इसीलिए उसे अब बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस होता है और वो बस इसी कोशिश में था कि उसके पास कोई तो मौका आए जिससे वो अपनी फेवरेट लैंग्वेज को परस्यू कर पाए, अपनी फेवरेट लैंग्वेज को पढ़ने का उसे मौका मिले। सो प्रेइंग फॉर समवन टू थ्रो हिम एन ऑलिव ब्रांच का मतलब यही है कि वो एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। वाइल ड्रिफ्टिंग इन हिज फेलियर्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव हिज लाइफ कम्स अलोंग। तो जब वो ऐसे हमेशा अपना फेलियर्स के बारे में सोचते रहते थे, तब एक अपॉर्चुनिटी उनके पास आई। देवन का एक फ्रेंड था जिसका नाम था मुराद। वो एक दिन देवन से मिलने आया और उसने देवन से कहा कि मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, तुम एक ग्रेट उर्दू पोएट नूर शाहजहानाबादी को जाकर इंटरव्यू करो। नूर शाहजहानाबादी ओल्ड दिल्ली में चांदनी चौक में रहते थे। तो देवन से ऐसा कहा जाता है कि तुम जाकर नूर का इंटरव्यू ले लो। और जब नूर को ये बात पता चलती है तो उसे यकीन ही नहीं आता कि वो अपने आइडल, जिसको वो हमेशा से पसंद करता आया है, उससे मिलने वाला है। तो वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है और वो किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी के सारे लोगों को कन्विंस करता है। उनसे सपोर्ट पाकर वो देवन जो है नूर का इंटरव्यू ले जाने के लिए करने के लिए रेडी हो जाता है। नूर जो है वो एक दिल्ली अपार्टमेंट के रन डाउन यानी बहुत ही पुराने अपार्टमेंट में रहते हैं, सबसे ऊपर के फ्लोर में। तो जैसे देवन वहाँ पहुँचता है उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ जो है अब जाकर बदलने वाली है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वो देखता है कि जो उसकी जो आशाएं थी वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं। उसकी आशाएं, जो होप्स हैं, वो सारी टूटने लगते हैं। इसलिए क्योंकि वो देखता है कि नूर की जो जगह है, उसका जो घर है, वो बहुत ही गंदा है। वहाँ गार्बेज है, लोग बस शराब वगैरह पीकर पड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। फाइनली जब देवन नूर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि नूर जो है बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो फ्रेल हो चुके हैं फिजिकली, यानी कमज़ोर हो चुके हैं फिजिकली, इमोशनली, और वो काफ़ी टॉर्चर्ड हैं। उनके आसपास शैम फॉलोअर्स यानी झूठे फॉलोअर्स हैं जो उससे पैसा मांगते रहते हैं और उसको कुछ भी नहीं देते उसके बदले में। और नूर की जो वाइफ्स हैं साफ़िया और इम्तियाज़, साफ़िया फर्स्ट वाइफ थी और इम्तियाज़ सेकंड वाइफ, ये दोनों एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। और बाकी के जो लोग हैं वो उस पोएट का पैसा छीनने में लगे रहते हैं। ऐसा कुछ काम करते हैं कि पूरा पैसा जो है नूर का वो उनको मिल जाए, ये सब वो लोग कर रहे होते हैं। दिव्यन मीट्स हिज कॉलेज सोल उर्दू प्रोफेसर आबिद सिद्दीकी। तो जो दिव्यन है वो अपने उर्दू प्रोफेसर, कॉलेज का जो उर्दू प्रोफेसर होता है उसका साथी आबिद सिद्दीकी, दिव्यन उनसे मिलता है। और आबिद सिद्दीकी जो हैं फिर वो रजिस्ट्रार को कन्विंस करते हैं ताकि देवन के प्रोजेक्ट को पैसा मिल जाए और देवन जो है वो नूर का इंटरव्यू लेने में कामयाब हो जाए। तो कॉलेज जो है सारा इक्विपमेंट, फाइनेंस वगैरह सब कुछ देता है इस होप में कि देवन कुछ सीरियस प्रोड्यूस करेगा। इन दिल्ली मुराद मार्चेस देवन इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप। तो दिल्ली में मुराद जो है वो देवन को एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लेकर जाता है जहाँ पर उस दुकान का जो ओनर है मिस्टर जैन, वो एक सेकेंड हैंड जापानीज रिकॉर्डर देता है देवन को और अपने भतीजे चीकू को भेजता है एज अ टेक्निकल असिस्टेंट जो हेल्प करेगा उस जापानीज रिकॉर्डर को चलाने में। तो देवन रियलाइजेज दैट जैन एंड मुराद हैव मेड अ शेडी डील बट ही एग्रीज एनीवे। तो देवन को पता चलता है ऐसा कि ये जो जैन और मुराद हैं इन दोनों ने एक शेडी डील, यानी ये जो डील है इसमें कुछ छुपाया गया है उससे। तो बेसिकली वो जो रिकॉर्डर है वो ठीक नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन तब देवन अग्री कर लेता है। उसके बाद वो फिर से जब देवन नूर के घर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, इसलिए क्योंकि जो इम्तियाज़ है नूर की सेकंड वाइफ वो काफ़ी बीमार होती है। तब देवन अपना जो प्लान है नूर की पोइट्री को रिकॉर्ड करने का, ये वो बताता है कि उसने कैसे एक रिकॉर्डर ख़रीदा है। लेकिन नूर कहता है कि ये जो तुम्हारा प्लान है वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि इम्तियाज़ जो है वो तुम्हारी बातें सुन लेगी और इम्तियाज़ जो है वो फेमस होना चाहती है नूर से भी ज़्यादा, इसलिए वो ये कभी नहीं चाहेगी कि तुम मेरी पोइट्री रिकॉर्ड करो। इन अ रूम इम्तियाज़ वॉन्ट्स नूर अगेंस्ट रिसाइटिंग पोइट्री एंड डिक्लेयर्स
दैट जैकल्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज आर ट्राइंग टू मेक अ लिविंग ऑफ हिज वर्क। तो अपने कमरे में इम्तियाज़ जो है वो नूर को, अपने हस्बैंड को धमकाती है कि तुम पोइट्री मत बोलना, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो जैकल्स आए हैं वो तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे काम से पैसा कमाना चाहते हैं। फॉर अ थर्ड टाइम देवन पैनिक्स एंड फ्लीज नूर्स हाउस अनअनाउंस्ड। तो तीसरी बार देवन डर कर नूर के घर से भाग जाता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है उसे सफ़िया मिलती है जो कि नूर की पहली पत्नी होती है, और वो बताती है कि जो इम्तियाज़ है वो बीमार होने का बस नाटक कर रही है, और तुम्हें अगर नूर का इंटरव्यू लेना है तो तुम्हें एक नई जगह लेनी होगी जहाँ पर जाकर तुम नूर का इंटरव्यू ले सको। शी ऑफर्स टू हेल्प फॉर अ प्राइज। तो वो कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी जगह दिलाने में, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। बट देवन डजंट हैव एनी मनी। लेकिन देवन के पास कोई पैसे नहीं थे। सफिया रेंट्स देवन अ रूम इन अ ब्रोथल डाउन द स्ट्रीट फ्रॉम नूर्स हाउस। तो नूर के घर से थोड़े ही पास एक ब्रोथल था, एक प्रोस्टिट्यूट का घर था। वहाँ पर सफ़िया जो है देवन को एक रूम दिलाती है, और देवन और चीकू, वो जो असिस्टेंट होता है, दोनों लोग रिकॉर्डर को सेट करते हैं। और फिर नूर आता है अपने फॉलोअर्स के साथ और तुरंत ही खाना और ड्रिंक वगैरह मांगने लगता है। देवन डर जाता है और मुराद को बुलाता है, और मुराद जो है वो उसे रिलक्टेंटली थोड़ा सा कैश देता है। फिर उस कैश से वो लोग बिरयानी और रम मंगाते हैं, और फिर फाइनली नूर रेडी होता है कुछ पोइट्री गाने के लिए। लेकिन तब तक वो जो चीकू है वो सो जाता है और रिकॉर्ड करना भूल जाता है। सो जब जब नूर कुछ पोइट्री बोलने लगते हैं तब तब वो चीकू भूल जाता है रिकॉर्ड करना या सो जाता है, और इसीलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। और जैन की शॉप में जब देवन रिकॉर्डिंग्स को सुनता है तो उसे रियलाइज होता है कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, बस उसमें क्रैकलिंग साउंड्स और हंसी मजाक की ही आवाज़ है, लेकिन नूर की पोइट्री नहीं है। उसके बाद जैन दूसरे भतीजे पिंटू को भेजता है, लेकिन पिंटू भी उतना ही लेजी और इनकॉम्पिटेंट होता है, वो कुछ काम नहीं करता। उसके बाद देवन का एक स्टूडेंट धानु जो है वो हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली जब मास्टर टेप तैयार होता है तो फिर से उसमें कुछ खास कुछ पोइट्री की आवाज़ नहीं होती, बस वो एक बिजार पैस्टिच यानी यहाँ वहाँ की थोड़ी बहुत आवाज़ें होती हैं जिससे कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो बेसिकली उसमें कुछ भी पोइट्री रिकॉर्ड नहीं हुई थी। और जब सिद्दीकी जो दूसरे प्रोफेसर हैं उर्दू के, जब वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अगर कॉलेज को पता चलेगा कि तुमने पूरे कॉलेज का जो पैसा है बस वेस्ट कर दिया तो तुम्हें कॉलेज वाले जॉब से निकाल देंगे। देन पिंटू स्टार्ट्स डिमांडिंग पेमेंट। उसके बाद पिंटू पैसे मांगने लगता है। धानु और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कहने लगते हैं कि हमें एकदम टॉप के ग्रेड्स चाहिए तुम्हारे सब्जेक्ट में। और फिर नूर भी देवन से पैसे मांगने लगता है मेडिकल ट्रीटमेंट का, और अपने लड़के के लिए फ्री एडुकेशन मांगने लगता है। उसके बाद फिर साफिया भी एक बिल भेजती है देवन को उस ब्रोथल रूम के लिए जो उसने किराए पर देवन को दिलाया था, और वो कहती है कि तुम्हें 500 रुपये इसके भरने होंगे। तो ये सारी चीज़ों से देवन परेशान हो जाता है, क्योंकि सब जगह से हर कोई उससे पैसे मांग रहा होता है। और फिर इसलिए वो दिल्ली जाता है और मुराद से अपना पेमेंट मांगता है, क्योंकि वो मुराद की मैगजीन में आर्टिकल्स लिखा करता था। लेकिन मुराद उसका पैसा उसे नहीं देता, और वो कहता है कि तुम मुझे नूर का जो आवाज़ का टेप है वो दे दो। दैट नाइट अनेबल टू स्लीप। ये सारी बातों से देवन जो है बहुत परेशान हो जाता है, उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती, और वो अपने बच्चे मनु को जिस नहर के पास घुमाने ले जाया करता था वहाँ वो जाता है। और फिर तब वो सोचता है कि इवन इफ नूर हैज़ बिकम ए सेनाइल डेस्परेट ओल्ड मैन, तो वो सोचता है कि भले ही नूर जो है वो बूढ़ा हो गया है और पागल हो गया है, लेकिन फिर भी नूर एक बहुत ही ब्रिलियंट पोएट है, बहुत ही होशियार पोएट है, तो हमें उसके पोएट्री को याद करना चाहिए, ऐसा देवन सोचता है। और फिर वो ये भी सोचता है कि नूर माइट हैव पुट देवन इन कस्टडी थ्रू हिज डेट्स। वो सोचता है कि भले इस नूर की वजह से मैं इतने सारे डेट्स का कर्जदार बन गया हूँ, मैं डेट्स आ गए मेरे ऊपर, यानी मेरे ऊपर बहुत सारे कर्जे आ गए हैं, और इन सारे कर्जों की कस्टडी में हूँ मैं, यानी इन सारे कर्जों की मैंने कस्टडी ले ली है, लेकिन फिर भी
मैं नूर की आत्मा का एक कस्टोडियन भी हूँ, उसका रखवाला भी हूँ। देवन रियलाइजेस दैट ही हैज नो चॉइस बट टू फाइट फॉर हिज जॉब। तो देवन को रियलाइज करता है कि जैसे नूर की परिस्थिति बन गई है, आज उसकी भी जो हालत है, परिस्थिति है, वो सेम है। नूर की तरह ही वो भी हो गया है। जैसे उधर नूर परेशान है, वैसे ही आज ये भी परेशान है और दोनों की आइडेंटिटी एक जैसी हो गई है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि मैं लड़ूंगा अपनी जॉब के लिए और अपनी जॉब जाने नहीं दूंगा, और मैं पोइट्री के सर्वाइवल के लिए भी लड़ूंगा, उर्दू पोइट्री को आगे बढ़ाता रहूंगा। और इस तरीके से वो एम्बोल्डेंड यानी कि करेजियस महसूस करता है, बोल्ड हो जाता है और फिर घूमकर फिर से अपने घर चले जाता है। और यहीं पर हमारी जो समरी है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।